नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज दूसरे चरण के चुनावों के लिए प्रचार थम गया है। सभी पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। यहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू रियासी सीट का चुनाव जो है वो दूसरे चरण में होगा। आज वहां भी प्रचार का अंतिम दिन था, लेकिन दिन भर सभी पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने सुबह एक बहुत बड़ी रैली की। गठबंधन के साथी भी उनके साथ थे और प्रत्याशी रमन भल्ला उसके लिए भी वोट मांग रहे थे। पूरी तरह से उन्होंने अपना जोर लगा दिया लोगों को दिखाने के लिए कि उनका जोर कितना है यहाँ पे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर हैं, उन्होंने भी अपनी एक रैली शाम को निकाली। पूरे बाजारों में घूमती रही जम्मू के, सब जगह लोगों ने उनका साथ दिया और उसके साथ भी बड़े बड़े नेता थे जो रैली में शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के। पूरा उन्होंने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की। तीसरा है एडवोकेट अंकुर शर्मा, उन्होंने भी अपना जो भारतीय सनातन दल है उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और जम्मू रियासी की सीट पर वो खुद खड़े हैं। बाकी जगह उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ की सीट पर वो खुद खड़े हैं। उन्होंने भी एक रैली निकाली है और लोगों से मांग की है कि वो सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्हें सहयोग दें, उन्हें वोट दें। तो कुल मिला के हम कहें कि आज दिन भर जम्मू की सड़कों पर रैलियों का जोर रहा। सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लोगों को यह जताने के लिए कि हमारा ही यहां पे सबसे ज्यादा जोर है। हर तरह से लोगों को लुभावने की कोशिश की। पिछले दिनों से चुनाव का जो प्रचार चल रहा था वो आज थम गया है। लोगों ने अपना मन बना लिया है। हालांकि कल भी ये कैंडिडेट्स डोर टू डोर जाएंगे, अपनी कैंपेन करेंगे, क्योंकि 26 को यहाँ पे चुनाव होने हैं और 26 को सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। नतीजा जो है वो 4 जून को ही सामने आएगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। डोगरा भूमि जम्मू में परिसीमन के बाद नए इलाकों के जुड़ने तथा कुछ पुराने इलाकों के कटने से इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। 2 बार जीत हासिल करने के बाद भाजपा के लिए सीट अब प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस सीट पर देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए प्रजा परिषद ने यहीं से आंदोलन शुरू किया था। भाजपा मोदी के नाम पर गढ़ बचाने के प्रयास में है, जबकि कांग्रेस को नेका और पीटीपी का सहारा है। इस सीट पर भाजपा से जुगल किशोर शर्मा, कांग्रेस से रमन भल्ला तथा एकम सनातन दल पार्टी से अंकुर शर्मा मैदान में है। परिसीमन के बाद जम्मू सीट में रियासी जिले को जोड़ दिया गया है। यहाँ माता वैष्णो देवी के नाम पर नई विधानसभा सीट भी बनाई गई है। राजौरी और पुंछ जिले को इस लोकसभा सीट से हटा दिया गया। केवल राजौरी जिले की कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा सीट को इसमें शामिल किया गया है। जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी जिले के कालाकोट सुंदरबनी के लगभग 17 लाख वोटर इस सीट पर हैं। इस बार यहां पर मुकाबला इस वजह से भी दिलचस्प हो गया है कि नई सीट माता वैष्णो देवी में भाजपा की स्वीकार्यता पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही रियासी के कौड़ी इलाके में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर भी लोकतंत्र का जश्न मनेगा। यहां से मतदान का संदेश भी दिया गया है। राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के नाते नेका और पीटीपी ने समर्थन दिया है। नेका प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में बैठकें की हैं और नामांकन के दौरान भी मौजूद रहे। पीटीपी की ओर से फिलहाल किसी भी बड़े नेता के ने प्रचार नहीं किया है। भाजपा मोदी सरकार में हुए विकास कार्यों तथा जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलावों के आधार बना रही है। वहीं एकम सनातन दल के अंकुर शर्मा राजनीतिक बदलाव को चुनावी मुद्दा बनाते हुए लोगों को आगे आने का आह्वान कर रहे हैं। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के शाहदरा शरीफ की कुंडा टोपा में सोमवार रात आतंकी हमले में मारे गए सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रजाक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक पाकिस्तानी दहशतगर्द अबू हमजा की तस्वीर जारी कर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हमजा पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इस बीच पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्करों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकी अबू हमजा की जानकारी देने वाले का नाम पता गुप्त रखेगी। हमजा को ठंडा मंडी शाहदरा शरीफ क्षेत्र में सक्रिय देखा गया है।
उसने पठानी सूट पहना हुआ है और भूरे रंग की शाल उसने ओढ़ रखी है। उसके पास ऑरेंज कलर का एक बैग भी बताया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि शाहदरा शरीफ में जिन आतंकियों ने टीए जवान की घर पर दस्तक दी थी, उसके पास जवान की मौजूदगी की पूरी जानकारी थी। दहशतगर्दों को पता था कि जवान कब अपने घर आता जाता है। इससे साफ है कि स्थानीय लोग या आतंकी मददगारों ने ही जवान की पूरी जानकारी आतंकियों तक पहुंचाई होगी। इस मामले में आने वाले दिनों में पुलिस कुछ और लोगों को उठा सकती है। देश में इस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होंगे। लोकसभा के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे दौर का मतदान होना है। इस बीच कई सीटों पर मुकाबले तय हो गए हैं। इस चुनाव में कई ऐसी भी सीटें हैं जहां सभी की नजरें होंगी। जम्मू कश्मीर की राजौरी अनंतनाग सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। महबूबा मुफ्ती पीटीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजौरी अनंतनाग सीट से अपना नामांकन भी कर दिया है। सोन गसान सोरे मुश्किलात हालत मुश्किलात मगर तुम पता पतमिस इलेक्शनस में 2019 मज हाउ तुम पनी नाराजगी मे खिलाफ तो त्रो न वोट के मगर घर मज रायो न क्या मगर बरोज तो पन कत कर मे कर सब के यम सात चाहे नौजवान यम सान जेलन मज बाकी मुश्किलात आए बह द्रायस मे कर पन कत बदस तो बराबर मगर मेन आवाज तेल शरफ ये तुम मेन आवाज बच्ची आवाज कोशिश कशरस निभाव यह जमीन अमिस निभाव यम जंगल दपान यह घास चर तुम करो खाली यह सरकारी जमीन तुम करो खाली अनु तुम कम गई मालिक। भाजपा ने लद्दाख के सांसद जामयांग शेरगिल नामग्याल का टिकट काट दिया है। पार्टी ने मंगलवार को लद्दाख इकाई में पूर्व पार्टी महासचिव और लेह हिल काउंसिल के मौजूदा मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नामग्याल का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक कुछ नेता पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। पार्टी में विरोध को देखते हुए वर्तमान सांसद का टिकट काटा गया है। लेह हो, करगिल हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों को साथ लेके चलने का कोशिश किया। बहुत सारे विकास का कार्य हमने यहाँ बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी स्कीम लगाया वो सारा यहाँ पे दिशा कमेटी मीटिंग के माध्यम से पूरा लोगों तक पहुँचाने का काम किया। संगठन को मजबूत करने को, खड़ा करने को लेके, चाहे वो लेह काउंसिल हो, करगिल काउंसिल हो, हर इलेक्शन में हमने योगदान दिया। हालांकि लेह काउंसिल इलेक्शन तो आप मीडिया वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितना टाइट सिचुएशन था, बायकॉट था यहाँ पे। तो उस सूरत में भी सभी लोग मिल के हमने लीड करके 12 दिन में 26 कॉन्स्टिट्यूंसी टूर करके आज यहाँ पे काउंसिल बीजेपी का मेजोरिटी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बीजेपी का है, ऑनरेबल सीसी साहब बीजेपी का बैठता है। तो इन सब में जो है मुझे नहीं लगता है कि मेरा इसमें कोई शिकायत रहा हो कि मैंने इसमें सहयोग नहीं दिया। चाहे भारतीय जनता पार्टी मंडल से लेके बूथ से लेके स्टेट प्रेसिडेंट तक खड़ा करने में हमारे योगदान में मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं शिकायत रहा हो। लेकिन इतने करने के बावजूद भी इस तरह से अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आना, मैं तो पार्टी का कार्य करता हूं, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन इतने सारे लोगों का एस्पिरेशन जुड़े हैं, सेंटिमेंट जुड़े हैं, लोग इसको स्वीकार करने के लिए अभी तो तैयार नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इन्हीं लोगों के साथ सलाह मशवरा करके लद्दाख के हित के लिए क्या बनता है, वो सारा हम निर्णय लेके 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। उत्तरी कश्मीर के जिला बांदीपुरा के घने जंगलों में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हो गई। जिले के अरगाम इलाके में रंची के जंगली इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला। कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी दी। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक गोलीबारी में 2 जवान घायल हुए, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ स्थल के आसपास का इलाका ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। पुलिस, एसओजी, सेना, सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। आसपास के इलाकों को भी खंगाला जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए चॉपर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। भगवान हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों को सजाया गया। बड़ी संख्या में लोग हनुमान मंदिर पहुंचे और माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इसी के तहत बीएचपी ऑफिस से भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी की झांकी निकाली गई। आज पूरे विश्व में सभी राम भक्तों के द्वारा, सभी बजरंगबली के भक्तों के द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की सभी इकाइयों के द्वारा हर जिले में, हर खंड प्रखंड में, हर ग्राम में श्री हनुमान जी की शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और इसके निमित्त जम्मू में, यहाँ जम्मू के प्रांत कार्यालय शक्ति आश्रम से एक शोभा यात्रा हर साल की तरह
जिसमें कि पूरे समाज की शमूलियत है, जम्मू के विभिन्न बाज़ारों से निकाल करके श्री रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ संपन्न की जाएगी। उसके निमित्त आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जम्मू के अलग अलग इलाकों से, सभी गाँवों से, बहुत सारे मंदिरों से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। बहुत सी झांकियाँ भी यहाँ पहुँच रही हैं और स्वामी दिनेश भारती जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये झांकियाँ जम्मू के पूरे शहर में जाएंगी। पूरा नगर दर्शन होगा और जो बजरंगबली के दर्शन और आशीर्वाद सबको यहाँ से मिलेगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बिल पास होने के बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में कुछ न्यू रूल्स लागू किए गए, जिसे प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किया गया। सोशल वेलफेयर अफसर, कभी एडिशनल डीसी, कभी एसीआर, तो उनकी जो एक्टिविटीज है उनको अपने काम से फुर्सत नहीं होती, डीसी को अपने काम से फुर्सत नहीं। तो इसीलिए बड़े स्केल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस ने ये रूल्स जो हैं रिवाइज किए हैं, पार्लियामेंट में इनको पास कराया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल हुई है और उसके बाद जो है ये सर्कुलेट हुए हैं। तो हमारी मांग है कि इन ये जो रूल्स है, ये जो पास हुए हैं, इन्हीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की चेयरमैनशिप में 27 मई 2022 को राजभवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें ये रूल्स अडॉप्ट किए गए हैं। जब अडॉप्ट किए हैं तो उनमें आपने रीजनल ब्रांचेस को बंद कर दी, जम्मू की भी और कश्मीर की भी, वो बंद कर दी। उनके स्टाफ को यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए नहीं सोचा। एम्बुलेंसेज इतनी खड़ी हैं, वो खराब हो रही हैं। बाकी पूरे सराय में क्या हुआ है, सराय में अभी 1 करोड़ रुपया लगा के स्मार्ट सिटी के पैसे से ये रेनोवेट हुए। अगर इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी तो सराय चलेगी नहीं। अब ये है कि अगर इसमें 50 रुपए ही रखे जाते हैं, इसकी ऑक्यूपेंसी इस समय 350 है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 350 लोग इसमें रह सकते हैं। अगर 100 लोग भी रोज रहेंगे तो 50 रुपए के हिसाब से 5000। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा कैलेंडर रिलीज करके लोगों को वोट के प्रति जागरूक करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस बार हम ये नहीं करेंगे वोट डालो या ना डालो, हमारा काम है सिर्फ आपको अवेयर करना। हाँ, अगर सरकार ने अपना रवैया फिर भी ठीक ना किया, आने वाली असेंबली इलेक्शन में हम हर सिख को गली गली जाके ये बोलेंगे कि बीजेपी का वोट नहीं डालना। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये नहीं बोलने जा रहे कि बीजेपी को वोट मत करो, ये सिर्फ कह रहे हैं व्हाई शुड वी वोट, व्हाई शुड सिक्स वोट फॉर बीजेपी, सिख बीजेपी को वोट क्यों करें। अब मैं इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुद्दे सिखों के जो काफी देर से उन्होंने किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हमारी रियासतों में जो चीजें हमारी जरूरत थी, जो हमारी ग्रीवेंसीज थे, जो हमारी डिमांड थी, वो हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत में खास करके बात करूं, इस एलजी प्रशासन के दौरान कोई भी बात हमारी सिंसियरली सरकार ने हैंडल नहीं की, कोई भी डिस्पोजल सरकार ने प्रॉपरली नहीं किया। मैं बात पे आऊं, सारी कोई जम्मू कश्मीर की कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी नहीं रही जिसको सरकार ने डीलिमिटेशन करके पॉलिटिकल। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।